सिंगापुर में आज सवेरे बारिश हुई थी। आसमान से बादल छट चुके थे और हल्की हल्की सूरज की किरणों ने आसमान को सतरंगी बना दिया था। होटल ग्रैंड स्क्वायर के रूम से सिंगापुर सिटी का यह नजारा और भी खूबसूरत लग रहा था। इस मौसम को पूल साइड पे बैठी साक्षी मानो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही थी। पर साक्षी जितनी खुश थी, उसके पास बैठा हर्ष उतना ही परेशान लग रहा था। अपने चूड़े से भरे हाथों से वो बार बार उसके ऊपर छाए रेनबो को दिखाती, पर हर्ष का ध्यान उस रेनबो से सीधा कमरे की खिड़की की ओर जाता और वो सोच में पड़ जाता। वो बार बार ऊपर की एक खिड़की की तरफ देख मन ही मन सोच रहा था, समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया, मुझे कुछ याद नहीं सिवाय। तभी साक्षी ने हर्ष से मुस्कुराते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। जब से हम नीचे आए हैं तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर आराम करके आऊँ। पर हमारे शो की बुकिंग्स हैं। चलो कोई बात नहीं, आज होटल में ही एंजॉय करते हैं। हर्ष ने साक्षी की बात मान ली और अपने कमरे की ओर चल दिया। ऊपर जाते हुए वो बार बार बीती हुई रात को याद कर रहा था। हाय हो, बात नहीं खत्म हो जाए। अभी तो 2 दिन हुए हैं और अगर साक्षी को पता लग गया तो क्या जवाब दूंगा मैं उससे। कमरे में आके हर्ष अपने सिर पर हाथ रखकर लेट गया। बहुत कोशिश करने पर भी हर बार करवट बदलते हुए एक ही तस्वीर उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। एक लड़की के गले में बंधा हुआ लॉक इन की शेप का लॉकेट। वो लड़की जिससे हर्ष सुबह सुबह मिला था। परेशान हर्ष उठ के बैठ गया और सुबह के बारे में सोचने लगा कि जब उसकी नींद रूम नंबर 404 के बिस्तर पर खुली। हर्ष खिजे हुए मन से भारी सिर के साथ रूम के आसपास देखते हुए उठा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके तन पर कोई कपड़े नहीं है। ये देख वो घबरा गया और उसने तुरंत अपनी बाजू में देखा तो एक लड़की उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी। हर्ष ने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उसके और उस लड़की के कपड़े जमीन पर थे। उसके ऊपर एक सफेद चादर के सिवाय और कुछ भी नहीं था। लड़की का चेहरा उसके सुनहरे बालों से ढका हुआ था। हर्ष सोच में पड़ गया कि ना चाहते हुए भी उसके और साक्षी के बीच नजदीकियां कैसे बन गई। कल रात मैंने तो कुछ, ये सब कब हुआ? मुझे याद नहीं आ रहा है। नई हुई शादी में हर्ष साक्षी के साथ कंफर्टेबल नहीं था। हर रात की तरह एक रात पहले भी वो बहाना बना के जल्दी सो गया था। इसलिए खुद को इस हालत में देख वो शॉक्ड था। कल रात साक्षी के सोने के बाद मैं कमरे से निकल के नीचे गया था, फिर मैं यहाँ वापस कैसे आया? यही सवाल लिए हर्ष धीरे से उठकर बाथरूम में चला गया। पर अगले ही सेकंड वो वॉशरूम से घबरा कर बाहर आया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वो घूमकर बेड की दूसरी तरफ आया और सोई हुई लड़की के चेहरे पर गिर रही लटें हटाई। वो साक्षी नहीं थी। एक मोम सी कोमल और बर्फ सी सफेद मासूम से चेहरे वाली कोई 25-26 साल की लड़की थी। ये देखकर हर्ष चौंक गया। ये कौन है? ये मैं किसके कमरे में आ गया हूँ? उसने आजू बाजू नजरें घुमाई तो वहां किसी और के बैग्स और सामान पड़ा था। खुद को किसी पराई औरत के साथ एक अनजान कमरे में पाकर हर्ष घबरा गया था। खुद को समेटते हुए उसने छटपटाते हुए अपने कपड़े पहने और दबे पांव वहां से बाहर निकल गया। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उसने आजू बाजू देखा। खाली कॉरिडोर में हर्ष अपनी शर्ट पैंट में दबाते हुए अपने कमरे 504 की तरफ भागा। ये क्या हो गया? साक्षी क्या सोचेगी? उफ, इस कानून को लेकर मैं परेशान था। ये नई परेशानी कहां से आ गई? कौन थी वो लड़की? मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा था। क्या हुआ था कल रात?
मुझे याद है रात में मैं उठ के होटल के बाहर गया था तो ड्रिंक्स भी मंगवाई थी। शायद मैंने किसी को कॉल किया था और मैं इस कमरे तक कब और कैसे आ गया। हे भगवान, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी हनीमून पे अपनी नई वाइफ को छोड़ के मैं किसी और के साथ। ओह गॉड। साक्षी और हर्ष अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही हनीमून पर सिंगापुर आ गए थे। वैसे तो वो दोनों कॉलेज में साथ में ही पढ़ते थे, पर साक्षी की कभी हर्ष से कुछ खास बात नहीं हुई। मन ही मन हर्ष को पसंद करने वाली साक्षी के घर जब हर्ष के यहाँ से रिश्ता आया तो वो खुशी से झूम उठी। पर जितनी खुश इस रिश्ते से साक्षी थी, हर्ष अभी इस शादी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। कहीं ना कहीं साक्षी को एहसास था कि हर्ष इस शादी को लेकर पूरी तरह राजी नहीं था। शायद घर वालों का प्रेशर या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप। उनके कॉलेज की बाकी लड़कियों के कंपैरिजन में साक्षी बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर पढ़ाई में अपनी क्लास की टॉपर थी। दूसरी तरफ हर्ष मनमौजी बैक बेंचर स्टूडेंट था। कॉलेज का पॉपुलर लड़का होने की वजह से साक्षी की तरह ही सब लड़कियां उसे पसंद करती थी। इसलिए हर्ष की नजर शायद कभी साक्षी पर नहीं पड़ी। पर साक्षी ने भी ठान लिया था कि चाहे जो भी हो वो हर्ष को अपना बना के रहेगी। हनीमून के पहले 3 दिन हर्ष के लाख बहानों के बावजूद साक्षी हर्ष की हर बात नजरअंदाज कर रही थी, इस उम्मीद में कि चाहे छोटी या बड़ी वो सिर्फ अच्छी यादें लेकर जाए। हर्ष शर्म से पानी पानी हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो साक्षी से क्या कहे, जब उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था उसके साथ। हजारों सवालों के साथ अपने बिखरे हुए बाल, सूजी आंखें और घबराई हुई चाल लेके वो अपने कमरे तक पहुंचा। रूम नंबर 504। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो धीरे से अंदर आया तो देखा कि साक्षी कमरे के कोने में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। साक्षी पूरी तरह से तैयार, मायूस मन से बैठी थी। हर्ष को देख मानो वो सब कुछ भूल गई और उसके चेहरे पर फिर से चमक आ गई। उसने घबराकर हर्ष से पूछा, कहाँ थे आप? सुबह से आपको ढूंढ रही हूँ। हर्ष ने घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। खुद को संभालते हुए उसने जवाब दिया, वो कल रात में भी इतना जल्दी सो गए थे तो सुबह नींद तो जल्दी खुलेगी ही ना। साक्षी को सुनकर हर्ष थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। हाँ, वो जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा कि वॉक कर लेता हूँ। कितनी बार आपके फोन पर ट्राई किया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, आप तैयार हो जाइए, आज शो देखने जाना है। हाँ, बस 10 मिनट दो। साक्षी का रिएक्शन देख हर्ष काफी रिलैक्स्ड हो गया। बाथरूम में तैयार होते होते वो यही सोच रहा था कि अब बात यहीं खत्म हो जाए। बस 2 दिन की और बात है, घूमने फिरने में निकल जाएंगे, फिर चंडीगढ़ वापस जाके मैं सब कुछ हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। हर्ष ने ठान लिया था कि अगले 2 दिन वो अपना सारा वक्त साक्षी के साथ ही बिताएगा। तैयार होकर दोनों कमरे से बाहर निकल गए। तभी साक्षी ने हर्ष का हाथ पकड़ लिया और उसे प्यार से अपनी ओर खींचती हुई बोली, सुनो, अगली बार जाओ तो मैसेज कर देना प्लीज, मैं परेशान हो जाती हूँ। हर्ष ने हल्की सी मुस्कान देते हुए साक्षी की बात मान ली, पर बाहर निकलने से पहले उसे एक नए सवाल ने घेर लिया। अब मेरा फोन कहाँ रह गया? कहीं रूम नंबर 404 में तो। होटल के रिसेप्शन, बार बाउंसर और वेटर से पूछने पर भी हर्ष का फोन कहीं नहीं मिला। पूल साइड पे जब वो और उसकी न्यूली वेड वाइफ साक्षी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो परेशान होकर हर्ष ने बाहर जाने का प्लान तो कैंसिल कर दिया, पर कमरे में आकर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। बहुत सोचने पर हर्ष ने रूम नंबर 404 में जाकर अपना फोन उठाने का सोचा। हर्ष और साक्षी की 1 हफ्ते पहले ही शादी हुई थी, पर हर्ष
शादी से पहले सिमरन नाम की एक लड़की को चाहता था। 4 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया, पर सिमरन के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तभी हर्ष अपने पुराने सिमरन वाले रिलेशनशिप को याद करने लगा। ओह, तो तुम अब लड़कों को देखने भी जाओगे? ओके, मुझे पागल समझ रखा है? हाँ। ओह, व्हाई आर यू वरीड? पापा के दोस्त का बेटा है, फैमिली ट्रिप पे मिले हैं कैजुअली, तुम ऐसे ही ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा, और तुमने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचा है, मिल के खा पी के टाटा बाय बाय बोल दूंगी, सिंपल। तुम इतनी चिल कैसे हो सकती हो यार? तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है क्या? तुम फालतू ही इतना सोच रहे हो। अभी सिर्फ मिलना ही है, शादी नहीं करनी है। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। सिमरन के इस बिंदास नेचर पर हर्ष फिदा था। उसके जिंदगी को देखने के तरीके को, उसकी बातें, उसकी अदाएं, हर्ष हर चीज का दीवाना था। और ये बात साक्षी को कहीं ना कहीं पता थी, इसलिए हर बार हर्ष से बात करने की वो कोशिश तो बहुत करती, पर खुद को सिमरन के सामने देख पीछे हट जाती। आज साक्षी अकेले पूल साइड पे बैठे एक रोमांटिक कपल को देखकर मन ही मन ये सोच रही थी कि जल्दी ही उसके और हर्ष के रिलेशनशिप में भी सब नॉर्मल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर हर्ष चौथे फ्लोर पर रूम नंबर 404 पे नजर गड़ाए खड़ा था। थोड़ी देर बाद रूम से सूट बूट में एक आदमी बाहर जाता हुआ दिखा। शायद ये ऊना का दोस्त हो, ये सोच के उसने रूम की ओर कदम बढ़ाए तो रूम में से टीवी के चलने की आवाज आई। हर्ष समझ गया था कि रूम में अब भी कोई है। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजे पे नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कौन है? हाउसकीपिंग। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो हर्ष ने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार आवाज बाथरूम से आई। हर्ष समझ गया था कि अंदर उस लड़की के सिवा और कोई नहीं है। मौके का फायदा उठाते हुए उसने रूम खोलने की कोशिश की और किस्मत से दरवाजा लॉक्ड नहीं था। हर्ष रूम नंबर 404 के अंदर खड़ा था, वही रूम जिसमें उसने बेहोश सारी रात बिताई है। रूम में डिम लाइट्स चालू थी और टीवी पे जोर से गाने बज रहे थे। शायद इसलिए बाथरूम में नहा रही लड़की को हर्ष के आने की भनक तक नहीं लगी। हर्ष टेबल, बिस्तर, कपबोर्ड, हर जगह चीजों को टटोलने लगा, पर उसका फोन कहीं नहीं मिला। इतने में बाथरूम का नॉब खुलने की आवाज आई और वो लड़की नहाकर बाहर आने लगी। और इससे पहले कि वो हर्ष को देखे, वो झट से एक पर्दे के पीछे छिप गया। बाथरूम से बाहर उसे वही लड़की आते हुए दिखाई दी जो सुबह उसके बिस्तर में थी। सफेद टॉवल में लिपटी, अपने गीले बालों को झटकते हुए वो शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने बाल आगे किए और पानी की एक धार उसकी गर्दन से पीछे आ रही थी। वहीं उसने अपना टॉवल नीचे गिरा दिया और बिना किसी कपड़ों के हर्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। हर्ष ने घबराते हुए नीचे पड़े हुए टॉवल को देखा तो उसकी नजर टीवी स्टैंड के नीचे वाले शेल्फ पर पड़ी जहां उसका फोन पड़ा था। हर्ष उस लड़की के जाने का बेसब्री से वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़की तैयार होकर रूम से जाने लगी और हर्ष उसके पीछे पीछे अपना फोन लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी फोन रखते वक्त हर्ष को अपने पॉकेट में कुछ महसूस हुआ। जब उसने हाथ डालकर देखा तो ये वही लॉक इन की वाला लॉकेट था जिसकी इमेज उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। उस लॉकेट को रूम नंबर 404 वाली लड़की का समझकर हर्ष ने निकाल कर एक टेबल पर रख दिया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कहीं वो मुझे देख ना ले, 5 मिनट रुक कर बाहर निकलता हूं, ये कहकर हर्ष कुछ देर वहीं रुका था। 5 मिनट बाद जब कॉरिडोर शांत हो गया, अब उसने दरवाजा खोला और खोलते हुए ही वहां से सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आ गया। शाम को साक्षी के साथ घूमने के बाद जब हर्ष अपने कमरे में थका हुआ लौटा तो वो सुबह की कहानी को भूल चुका था। मानो उस बात को बरसों बीत गए। वो बस राह गिन रहा था कि कब कल का आखिरी दिन निकले और उसका हनीमून खत्म हो। थककर जब वो बिस्तर पर आया तो बहुत देर तक करवट ही बदलता रहा और जाने क्यों रूम नंबर 404 में रह रही लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आने लगा। टाउन में लिपटी, भीगी हुई, कांच की गुड़िया सी दिखने वाली उस लड़की और उसके कंधे पर बना बटरफ्लाई टैटू
उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सिमरन की याद दिला रहा था। उसके भी कंधे पर ठीक वैसा ही टैटू हुआ करता था। हर्ष चाह कर भी उस लड़की को अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहा था। हर रात की तरह आज भी साक्षी ने हर्ष की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो चाहती थी कि हर्ष उसे अपनी बाहों में ले ले, पर हर रात वो पीठ दिखाकर बेसुध सो जाता था। पर आज की रात अलग थी। उस लड़की के चेहरे को बार बार याद करते हुए आज हर्ष ने साक्षी का हाथ हटाने की जगह कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। साक्षी हर्ष का यह रूप देखते हुए सरप्राइज रह गई। उसे बाहों में लेते ही वो हर्ष की गहरी सांसें सुन सकती थी। हर्ष का हाथ धीरे धीरे साक्षी की कमर पर सरकने लगा। हर्ष साक्षी को छूते हुए उस लड़की की भीगी हुई मुलायम कमर के बारे में सोच रहा था। उसने साक्षी को अपने पैरों से जकड़ लिया और हिचकिचाते हुए साक्षी ने उसे हल्के से किस कर दिया। कुछ देर बाद हर्ष मानो ये भूल ही चुका था कि वो साक्षी के साथ। साक्षी ने हर्ष की शर्ट उतारी और उसके सीने से लिपटते हुए बोली, थैंक यू, मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। साक्षी को सुनकर हर्ष ने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और उसे पागलों की जैसे चूमने लगा। हर्ष और साक्षी दोनों ही एक दूसरे में समा चुके थे, पर हर्ष की आंखों में अब भी किसी और का चेहरा था। आज की रात उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खास थी। साक्षी जब सुबह सुबह उठी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अपने पास हर्ष को एक छोटे बच्चे की तरह सोता हुआ देख उसने उसे प्यार से किस कर लिया। पिछली रात के बारे में सोच साक्षी आज बहुत खुश थी। वो हर्ष के बालों को सहलाते हुए उसे प्यार से देख रही थी कि तभी हर्ष के फोन पर एक मैसेज आया। एक सोशल मीडिया वेबसाइट का नोटिफिकेशन था। साक्षी ने पहले तो इग्नोर किया, पर फिर हर्ष को गहरी नींद में देख उसने सोचा कि क्यों ना वो हर्ष के फोन को चेक करे। मैसेजेस और फोन कॉल्स पर कुछ खास ना होने के बाद जब उसने हर्ष की सोशल मीडिया प्रोफाइल खोली तो साक्षी की मुस्कान एक सेकंड में फीकी पड़ गई। उसने हर्ष के फोन में उसकी बर्थ डेट डालकर फोन अनलॉक किया और सीधे कॉल्स चेक किए। हाँ, तो सिर्फ ऑफिस और घर वालों के नंबर से। मैसेजेस चेक करती हूँ। मैसेजेस में भी कुछ खास नहीं मिलने पर साक्षी ने हार मान ली और वो अपना फोन बंद करने ही वाली थी जब उसका ध्यान हर्ष के सोशल मीडिया ऐप पर गया, पर वहां भी साक्षी को कुछ खास नहीं मिला। तभी उसका हाथ गलती से सर्च बटन पर पड़ गया और हर्ष की सर्च हिस्ट्री देखकर साक्षी दंग रह गई। हर्ष की लास्ट सर्च में सिमरन की प्रोफाइल थी। वही सिमरन जो कॉलेज में साक्षी और हर्ष की क्लासमेट थी। सिमरन की शादी पक्की होते ही हर्ष और सिमरन के ब्रेकअप की खबर सारे कॉलेज में फैल गई। साक्षी और सिमरन की कॉमन फ्रेंड काम्या ने तब साक्षी को सिमरन की हालत के बारे में बताया था। फैमिली के साथ वेकेशन पर गई सिमरन को हफ्ता भर हो गया था, पर हर्ष से उसकी बात नहीं हो पाई थी। फैमिली में घिरी हुई सिमरन बस मैसेजेस में ही उसे हालचाल दे पा रही थी। पिछले 2 दिनों से ना सिमरन फोन उठा रही थी, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। अरे यार, पता नहीं क्या हो गया है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक तो है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? उसकी बेस्ट फ्रेंड काम्या से पूछता हूँ। हेलो, हाँ काम्या, हर्ष बोल रहा हूँ। हाँ हर्ष बोलो। सिमरन से बात हुई क्या? वो फोन नहीं उठा रही है। मैं कब से। हर्ष, सिमरन की सगाई हो गई है। हर्ष को कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोल रही हो? वो समझ गए ये तुम और सिमरन मुझ पर कोई प्रैंक कर रहे हो ना? नहीं हर्ष, ये कोई प्रैंक नहीं है। सच में उसकी सगाई हो गई और अगले हफ्ते शादी है। क्या बोल रही हो तुम? वो ऐसा क्यों करेगी? हर्ष, उस ट्रिप पर सिमरन के पापा को हार्ट अटैक आ गया था। नाजुक हालत में उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से सिमरन की शादी पक्की कर दी और हालात देखकर सिमरन भी मना नहीं कर पाई। पर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार मुझसे बात तो कर लेती। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? हर्ष सॉरी, बट उसके लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए उसने तुम्हें उससे मिलने और कॉल करने से मना किया है। ये क्या बोल रही हो? ऐसे क्यों कर रही है वो? आई एम रियली सॉरी हर्ष। सॉरी? व्हाट डू यू मीन सॉरी? मैं नहीं मानता ये बकवास।
मैं सिमरन से मिलना चाहता हूँ और उसके घर जा रहा हूँ। नहीं हर्ष सुनो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना प्लीज। सिमरन के पापा अभी फुली रिकवर नहीं हुए हैं। सुनो, तुम्हारे बारे में जानकर उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। प्लीज प्लीज सिमरन को अकेला छोड़ दो। उसने तुमसे रिक्वेस्ट की है और वो बहुत बहुत शर्मिंदा है कि वो तुम्हारे रिश्ते को इस तरह से खत्म कर रही है। पर काम्या, मैं एक बार सिमरन से मिलना चाहता हूँ, बस एक बार, चाहे वो आखिरी बार ही सही। प्लीज उससे कहो कि बस एक आखिरी बार मुझसे मिल ले। मैं कोशिश कर सकती हूँ, पर तुम्हें कोई छोटी उम्मीद नहीं देना चाहती। उसके घर में सब सारे रिश्तेदार हैं। क्या तुम चाहोगे कि तुम लोगों के इस बचपने से सिमरन के पापा की तबीयत और बिगड़ जाए? देखो, बेटा यही होगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ। ये कहकर काम्या ने फोन तो रख दिया, पर सदमे से भरा हुआ हर्ष सिमरन को ना कभी भुला पाया और ना ही समझ पाया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। शादी के बाद सिमरन क्लासेस अटेंड करने कॉलेज भी नहीं आई। उसने अपने आखिरी सेमेस्टर के एग्जाम्स भी घर से ही पढ़कर दिए। कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की सिमरन बिना किसी से बात किए चंद दिनों में गुम सी हो गई। और आज 2 साल बाद भी सिमरन की प्रोफाइल को हर्ष के फोन पर देखकर साक्षी मायूस हो चुकी थी और उसके चेहरे पर आई मुस्कान एक बार फिर फीकी पड़ गई। हर्ष के फोन को सिरहाने रखकर वो सोच में पड़ गई। क्यों, आखिर क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि शादी के बाद भी हर्ष अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है? क्या इसका मतलब कल रात जो हुआ वो सब एक झूठ था? हैरान परेशान होकर साक्षी खुद को ब्लेम करने लगी, पर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसे पूरा यकीन था कि अपने प्यार से वो हर्ष को एक दिन पूरी तरह से अपना बना लेगी। तभी साक्षी का फोन बजने लगा। हर्ष की मम्मी का फोन देख साक्षी झटके से उठ गई और कोने में रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। हेलो, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसा जा रहा है हनीमून? साक्षी ने मायूसी से कहा। ठीक है, पर तुरंत ही अपनी आवाज उठाते हुए बोली, मेरा मतलब बहुत अच्छा। सिंगापुर बहुत प्यारा है मॉम। मौसम भी कुछ दिनों से बहुत अच्छा हो गया है। साक्षी की आवाज सुन हर्ष की नींद खुल गई और वो दूर से आधी बंद आंखों से साक्षी को अपनी माँ से खूबसूरती से बातें बनाता हुआ देख रहा था। उसके मन में खुशी भी थी और साक्षी को समय और अटेंशन ना दे पाने का गिल्ट भी उसे खा रहा था। हर्ष ने मन ही मन सोचा, कितना बेवकूफ हूं मैं। नई नवेली बीवी को छोड़कर पता नहीं किन बातों में उलझ गया हूं। बहुत हो गया, उस रात जो हुआ सो हुआ, पर आज का आखिरी दिन मैं उस लड़की और रूम नंबर 404 को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। क्या पता कोशिश करने से साक्षी और मैं अच्छे दोस्त ही बन जाएं। ये सोचते सोचते साक्षी की बातें खत्म हो चुकी थी। तभी लेटे हुए हर्ष ने साक्षी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, फिर क्या प्लान है आज का? नथिंग मच। बीच पर चले? ये सुनकर साक्षी सरप्राइज थी। इससे पहले उसने हर्ष को सामने से प्लान बनाते हुए कभी नहीं देखा था। आई थिंक मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। हर्ष तो जेन्युइनली कोशिश कर ही रहा है ना। साक्षी ने हंसकर हर्ष की बात मान ली और दोनों घूमने के लिए बाहर बीच पर निकल गए। समंदर की लहरों का शोर सुनते हुए दोनों ने कुछ वक्त साथ तो बिताया, पर हर्ष अब भी पूरी तरह से प्रेजेंट में नहीं था। वो साक्षी का मन रखने के लिए उसके मन की चीजें तो कर रहा था, पर अंदर से उसका मन थक चुका था। शाम को लौटते समय साक्षी सुबह की टेंशन को भुला चुकी थी। उसके मन में अब भी उम्मीदें थीं। बीच से वापस आने के बाद हर्ष थक कर बिस्तर पर लेट गया, पर लाख कोशिशों के बावजूद वो सो नहीं पा रहा था। एक बार फिर रूम नंबर 404 में रह रही लड़की का चेहरा उसकी नजरों के सामने आ रहा था। ये सोचकर ठीक उसी रात की तरह हर्ष फिर से उठकर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। पर 1 घंटा बैठने के बाद वो बाहर आ गया। हल्के नशे की हालत में हर्ष की आंखें हर जगह सिर्फ उस लड़की को ही ढूंढ रही थी। उससे मिलने के लिए अब हर्ष बेसब्र हो चुका था।
उसने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, एक्सक्यूज मी, मेरी कलीग रूम नंबर 404 या 403 में आने वाली है, क्या आप मुझे उनका नाम कंफर्म कर सकते हैं? श्योर सर, रूम नंबर 403 में आज ही मिस्टर आहूजा ने चेक इन किया है। इट मस्ट बी हिम। अब नहीं, आई थिंक 404 था। उस रूम के गेस्ट्स के नाम? रिसेप्शनिस्ट का जवाब सुनकर हर्ष के पास आई एक आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हर्ष और साक्षी की शादी को आज लगभग 6 महीने हो गए थे। सिंगापुर के ग्रैंड होटल में बीती उस रात के बारे में हर्ष भूल चुका था। साक्षी ने हर्ष के कहने पर अपनी जॉब छोड़कर उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। छोटे बड़ी फैमिली मेंबर्स के होते हुए साक्षी बखूबी अपना घर भी संभाल लेती थी और ऑफिस भी। साक्षी इंटेलिजेंट थी। कॉलेज से ये बात जानते हुए हर्ष ने उसे अकाउंट डिपार्टमेंट थमा दिया था। घर गृहस्थी में उलझकर दोनों अपनी बीती जिंदगी को धीरे धीरे पीछे तो छोड़ने लगे थे, पर कहीं ना कहीं हर्ष आज भी साक्षी में सिमरन को ढूंढता था। आज साक्षी का बर्थडे था और घर वालों ने उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। हर्ष ने उसके लिए एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक सरप्राइज डेट प्लान की थी। वाओ हर्ष, आई एम अमेज्ड टू सी। मुझे नहीं पता था तुम भी इतने रोमांटिक हो सकते हो। आफ्टर ऑल इट्स योर बर्थडे। साक्षी आज बहुत खुश थी। दोनों को एक स्पेशल टेबल अलॉट किया गया था जिसके आसपास गुलाब के फूल बिछे हुए थे और टेबल पर कैंडल लाइट जल रही थी। डिनर टेबल पर बैठते ही वेटर ने उन्हें शैंपेन सर्व की। साक्षी हर्ष की प्लानिंग देखकर बहुत इम्प्रेस थी। शैंपेन पीते हुए हर्ष ने साक्षी को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। गिफ्ट बॉक्स में सोने की चेन देखकर साक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वाओ हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर दिस। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। पर शैंपेन का ग्लास खत्म होते ही साक्षी ने सामने से किसी जाने हुए चेहरे को आते हुए देखा। गौर से उस चेहरे की तरफ देखकर साक्षी सहम सी गई। सामने रेस्टोरेंट के गेट पर सिमरन खड़ी थी। उसके साथ कुछ लोग थे। साक्षी ने अपनी नजर हटाकर सिमरन को इग्नोर करना चाहा, पर जैसे ही वो टेबल्स की तरफ बढ़ी साक्षी को एहसास हुआ कि सिमरन प्रेग्नेंट थी। उसने तुरंत अपना ध्यान सिमरन से हटाया और हर्ष को बातों में लगा दिया। खाना ऑर्डर करें? खाना? अभी और भी है। हर्ष ने खुश होकर मुस्कुराते हुए वेटर को इशारा किया। तभी सिमरन साक्षी को देखकर जोर से आवाज देती है, साक्षी हाय। हर्ष को साक्षी के साथ बैठी देखकर सिमरन बोलते बोलते अचानक रुक गई। आखिरी बार हर्ष ने सिमरन को फैमिली ट्रिप पर जाने से पहले देखा था। शादी करके वो भोपाल शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद से दोनों में कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। पर आज अचानक सिमरन को अपने सामने देखकर हर्ष फिर से 2 साल पीछे पहुंच गया था। अपनी स्माइल बरकरार रखते हुए सिमरन आगे आई। हाय गाइस, इट्स सो गुड टू सी यू बोथ आफ्टर सो लॉन्ग। कैसे हो तुम दोनों? यार हाय सिमरन, बस सब ठीक है। तुम सुनाओ, आज बहुत दिनों के बाद देखी हूँ। कॉलेज के बाद तुम गायब ही हो गई थी, नहीं? हर्ष साक्षी और सिमरन की बातें गौर से सुन तो रहा था, पर उसने एक बार भी सिमरन को नजरें उठाकर नहीं देखा। हर्ष से नजरें चुराते हुए सिमरन ने साक्षी से कहा, हाँ वो शादी के बाद कहाँ ही वक्त मिला है। अभी मायके आई थी और मेरे बहुत बोलने पर आज ये लोग मुझे बाहर खाना खिलवाने के लिए लेकर आए। वो बेबी की वजह से काफी सोचना पड़ता है ना। तभी वेटर केक लेकर आया और साक्षी सरप्राइज्ड होकर मुस्कुरा उठी। सिमरन ने कहा, वाओ केक एंड ऑल यार, व्हाट आर वी गाइस सेलिब्रेटिंग? अब सिमरन वो आज मेरा बर्थडे है, साक्षी ने कहा। ऑफ कोर्स, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा था। सो सॉरी, मैं ज्यादातर फोन से दूर ही रहती हूँ। एंड हैप्पी बर्थडे यार। थैंक्स अ लॉट सिमरन। ए व्हाई डोंट यू जॉइन अस? नहीं,
हम तो 8-10 लोग हैं, तुम लोगों की डेट स्पॉइल हो जाएगी। यू गाइस एंजॉय, मैं चलती हूँ। हाँ, बाय बाय। बाय हर्ष। बाय। सिमरन के जाते ही हर्ष का चेहरा फीका पड़ गया था। जिस खुशी के साथ उसने अपनी शाम की शुरुआत की थी, एक बार फिर वो उन्हीं बातों में उलझ गया था। हर्ष साक्षी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। दोनों ने केक काटा और पूरी शाम चुपचाप ही खाना खाते हुए बिता दी। घर पहुंचकर साक्षी बेड बना रही थी जब हर्ष अपने फोन पर रूम के एक कोने में बैठा हुआ था। तभी चादर बदलते हुए साक्षी ने हर्ष का मूड ठीक करने के लिए कहा, हर्ष, तुम्हें काम्या याद है? काम्या जोशी? हाँ वही, पता है पिछले साल ही। साक्षी की बातें सुनते हुए हर्ष कहीं खो सा गया। सिमरन को शादी के बाद प्रेग्नेंट देखकर उसके मन में एक टीस सी उठी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है हर्ष? हाँ, मैंने पूछा इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ सही। साक्षी की पूरी बात सुने बिना हर्ष ने हामी तो भर दी, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो शायद उसे कोई गलत उम्मीद दे बैठा है। तो फिर मैं इस बार पिल्स नहीं लूंगी। क्या? व्हाट पिल्स? अरे अब बेबी प्लान करना है तो पिल्स बंद करनी पड़ेंगी ना। बेबी? हर्ष क्या हो गया? अभी तो तुमने कहा सही है, तुम ठीक हो ना? हाँ, वो एक्चुअली एक मेल भेजना था, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तुम सो जाना। ये कहकर हर्ष स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम की बालकनी में हर्ष ने अपने पॉकेट में से एक सिगरेट निकालकर जलाई। साक्षी के बच्चे वाली बात सोचते हुए वो थोड़ी देर बाद वहां पड़ी चेयर पर बैठ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस शादी को वो अभी तक पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, उसे अगले मुकाम पर ले जाना कैसे मुमकिन होगा। यही सब सोचते सोचते उसने कब अपने फोन पर सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। अपनी टाइमलाइन स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक फोटो पर गई जिसे देखकर हर्ष चौंक गया। ये फोटो उसके किसी सोशल मीडिया फ्रेंड की थी, जिसे हर्ष पर्सनली तो नहीं जानता था। कुछ 3-4 लोगों के ग्रुप हंस के पोस्ट कर रहे थे, जिनमें से एक रूम नंबर 404 की वही लड़की थी। उस लड़की के गले में वही लॉक एंड की वाला लॉकेट जो बार बार हर्ष की आंखों के सामने चमक रहा था, वो भी था। टैग प्रोफाइल्स देखने पर उसे मालूम पड़ता है कि इस लड़की का नाम सिमी गुप्ता है। इस कोइंसिडेंस पर हर्ष जितना आश्चर्यचकित होता है, मन ही मन उतना ही खुश भी। उसकी प्रोफाइल पे कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं। आखिर कौन थी इस सिमी गुप्ता और क्यों इसकी प्रोफाइल पे कोई भी अपडेट नहीं था? सिमी में सिमरन की झलक देखकर हर्ष में एक बार फिर जीने की तमन्ना जाग उठी थी। वो उसके बारे में और जानना चाहता था। क्या करूं जो इस लड़की के बारे में और कुछ पता चल जाए कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, किस्मत है। वही किस्मत जिसने मुझे सिमरन से दूर भी किया था और आज सिमी से मिलने का दूसरा मौका भी दिया। हर्ष के चेहरे पर एक अजीब सी बेसब्री थी। वो सिमी से हर हाल में मिलना चाहता था। कुछ समझ न आने पर उसने सिमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उसे एक मैसेज भी ड्रॉप कर दिया। हाय, पहचाना? वैसे मैं समझ सकता हूँ अगर तुम भूल भी गई होगी। वो रात ही कुछ ऐसी थी सिंगापुर के ग्रैंड होटल में। वैसे भी काफी वक्त हो गया है उसको। याद आए तो मैसेज करना। गुड डे। हर्ष ये मैसेज लिखकर अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करता रहा, पर हर थोड़ी देर में उसका रिप्लाई देखने के लिए अपना इनबॉक्स चेक कर रहा था। सुबह के 10 बज चुके थे, ना तो उसका मैसेज सीन हुआ था और ना ही उस पर कोई रिप्लाई आया। दिन भर हर्ष चिड़चिड़ा सा घूम रहा था। बात बात पे गुस्सा करना, नाराज होना और किसी भी काम में मन न लगना। सिमी का रिप्लाई ना करना मानो बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। रात होने पर जब वो वापस अपने बिस्तर पर आया
तो साक्षी एक बहुत ही सेक्सी सी ब्लैक नाइट ड्रेस पहनकर उसके सामने आकर बैठ गई। साक्षी ने पहले भी हर्ष के सामने सेक्सी कपड़े पहने थे, पर हर्ष का कभी ध्यान ही नहीं गया। पर बेसब्र हुआ हर्ष आज साक्षी को इन कपड़ों में देखकर काफी सरप्राइज था। बिस्तर पर बैठे ही उसने अपने खुले बालों को आगे कर लिया और अपने पैरों को नाइटी से ऊपर सरकाते हुए उन पर लोशन लगाने लगी। हर्ष समझ रहा था कि साक्षी बेबी प्लानिंग का पूरा मन बना चुकी थी, पर वो अब भी इस बात के लिए रेडी नहीं था। ये सोचते हुए उसकी मुस्कान की जगह माथे पर बड़ी लकीरों ने ले ली और अपना ध्यान हटाते हुए वो बोला, सुनो, मुझे थोड़ा काम है, मैं स्टडी रूम में हूँ। ओके, टाइम लगेगा क्या? हाँ, तुम सो जाना, गुड नाइट। ये बोलते हुए वो साक्षी को मायूस छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। सारा दिन बीत गया था, पर सिमी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। एक बार फिर अपने स्टडी में सिगरेट जलाकर हर्ष अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था। इंटरनेट पे बहुत सर्च करने पर भी सिमी की कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर हर्ष ने एक बार फिर से सिमी की उसी पिक्चर को बहुत गौर से देखा। तभी हर्ष को उस तस्वीर में कुछ दिखा। थोड़ा जूम करने पर जब उसने ध्यान दिया तो उसे पीछे की दीवार पर लगा होटल का साइन बोर्ड दिख रहा था। ये तो होटल ब्लू लगून का साइन बोर्ड है, पर ये होटल तो बहुत सी सिटीज में है। ये फोटो कहाँ ली हुई है, ये कैसे पता चलेगा? सिमी से मिलने के पागलपन में चूर हर्ष यहीं नहीं रुकने वाला था। उसने होटल ब्लू लगून की हर ब्रांच का एड्रेस और फोटोज इंटरनेट से निकाले। हर होटल का आर्किटेक्चर एक दूसरे से अलग था, पर उसमें से 2 फोटोज सिमी की फोटो में दिख रही पीछे वाली दीवार से काफी मिल रही थी। एक होटल दिल्ली का था और दूसरा राजस्थान का। सिगरेट का छल्ला बनाते हुए हर्ष कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराया। इस बार उसकी हंसी में उसका पागलपन साफ झलक रहा था। यहाँ से उसे पता था कि उसे अपनी मंजिल मिल चुकी है। उसने फौरन दोनों होटल में फोन किया। हेलो, ब्लू लगून उदयपुर। सॉरी सर, इस नाम की तो कोई गेस्ट हमारे यहाँ नहीं आई है। हेलो, ब्लू लगून दिल्ली। जस्ट अ मिनट सर, लेट मी चेक। सर, मिस सिमी नाम की तो कोई गेस्ट नहीं है। ओके। पर मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता नाम से परसों ही हमारे यहाँ एक गेस्ट ने चेक इन किया है। अगली सुबह हर्ष को मासूमियत से सोता थी। साक्षी ने एक बार फिर उसका फोन चेक करने की कोशिश की, पर इस बार हर्ष की सर्च हिस्ट्री में सिमरन की प्रोफाइल नहीं थी। ये देखकर साक्षी काफी रिलैक्स थी। उसे लगा कि हर्ष सचमुच अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद हर्ष क्लाइंट मीटिंग का बहाना बनाकर चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। ये अचानक कौन सी मीटिंग आ गई? आपका शेड्यूल तो क्लियर था ना? सुनो, वो कल रात ही बात हुई, नया क्लाइंट है, तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही चला जाता हूँ। कब तक आ जाओगे? देखो, कुछ बोल नहीं सकता। मीटिंग के बाद साइट भी देखने जाना है, तो लेट हो जाएगा। अब ठीक है, आपका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। अब रहने दो, मैं वहीं कुछ खा लूंगा। लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ये कहकर हर्ष घर से निकल गया। दिल्ली पहुंचकर उसने होटल ब्लू लगून में चेक इन किया और दिन भर सिमी से मुलाकात होने का वेट करता रहा। कभी पूल साइड, तो कभी रेस्टोरेंट, तो कभी बार में, पर सारा दिन इंतजार में ही निकल गया। रात के 8 बज चुकी थी। सारा दिन निकल गया, क्या करूं? सुबह मिस्टर मिसेस गुप्ता के बारे में रिसेप्शनिस्ट ने कंफर्म तो किया था, पर कब तक आएंगे? लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए हर्ष को साक्षी का फोन आने लगा। हर्ष सोच में पड़ गया कि साक्षी को क्या जवाब दे। कंफ्यूज होकर हर्ष ने जैसे ही फोन उठाया और वो लिफ्ट के अंदर चला गया, वैसे ही हेलो। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी किसी ने पैर अड़ाकर लिफ्ट रोक दी। हेलो हर्ष, कहाँ हैं आप? आपका फोन ही नहीं लग रहा है। हेलो हेलो। हर्ष स्पीचलेस हो गया था, क्योंकि लिफ्ट खुलते ही सिमी अपने पति के साथ एंटर हुई थी। उसने व्हाइट कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी और आंखों पर काला चश्मा था।
वो पलटकर हर्ष के पास खड़ी हो गई, मानो उसने हर्ष को पहचाना ही नहीं। उसके खुले बाल हर्ष के चेहरे को हल्के हल्के छू रहे थे। लिफ्ट में 4-5 लोग थे, इसलिए सिमी पीछे खिसक कर हर्ष के काफी पास खड़ी थी। हर्ष उसे उसकी खुशबू से पहचान गया था। ये वही खुशबू थी जो उसके बिस्तर में उस सुबह थी। हेलो हेलो हर्ष, हेलो। हर्ष भूल ही गया था कि फोन पर साक्षी है। लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी और सिमी अपने दोस्तों के साथ उतर गई और फोन का नेटवर्क भी आ गया। साक्षी से बात करते हुए हर्ष लिफ्ट से निकल गया और सिमी के पीछे पीछे चलने लगा। हाँ, मैं अभी क्लाइंट के साथ ही हूँ। ओके, कब तक आओगे फिर? सुनो, लेट हो जाएगा, शायद आज यहीं रुकना पड़े। इतने में सिमी अपने कमरे के अंदर अपने पीछे दरवाजा बंद करती हुई चली गई। रूम नंबर था 404। होटल ब्लू लगून के बार में रात के करीब 10 बजे हर्ष बार टेबल पर बैठा था। सामने टेबल पर रखी ड्रिंक और एक हाथ में सिगरेट लिए वो बार के दूसरी ओर बैठी सिमी को दूर से ताक रहा था। इस वक्त उसके फ्रेंड्स के साथ एक आदमी भी था। हर्ष के मुताबिक ये उसका पति था। सिमी ने आज भी ब्लैक कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी थी। उसके खुले बाल आधे सामने और आधे पीछे थे। बार में धुआं और डिम लाइटिंग होने की वजह से हर्ष दूर बैठे ज्यादा कुछ तो नहीं देख पा रहा था, पर सिमी के चेहरे पर आ रही घबराहट उसे साफ साफ दिख रही थी। सिमी काफी अनकंफर्टेबल लग रही है। क्या ये आदमी उसका पति नहीं है? पर रिसेप्शनिस्ट ने तो मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता ही बताया था, पर अपने पति के साथ कोई इतना अनकंफर्टेबल क्यों होगा? हर्ष ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर उस आदमी के हाथ पर दोबारा पड़ी जो सहलाते हुए सिमी की टांगों के बीच आ चुका था। सिमी के डिस्कम्फर्ट के साथ हर्ष का गुस्सा भी उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी सिमी ने उस आदमी का हाथ धीरे से अपने पैरों पर से हटाया और वो वॉशरूम जाने के बहाने वहां से उठकर चली गई। हर्ष ने अपनी ड्रिंक खत्म की और वो भी सिमी के पीछे पीछे चला गया। बार में कॉमन वॉशरूम था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। हर्ष ने चारों तरफ देखा पर उसे कोई दिखा नहीं। वो कंफ्यूज्ड होकर वॉशरूम के बाहर जाने लगा कि तभी बाजू लगी एक सुनसान बालकनी पर उसकी नजर गई। बालकनी का रास्ता फॉलो करते हुए हर्ष जैसे ही आगे बढ़ा कि पीछे से किसी ने आवाज दी, मुझे ढूंढ रहे हो? हर्ष ने पलट कर देखा तो वहां सिमी थी। कुछ सेकंड्स तो उसे देखकर वो देखता ही रह गया और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने पहचान ही लिया मुझे। आंखें हैं मेरे पास भी और वो रात इतनी पुरानी भी नहीं हुई कि इतनी आसानी से भूल जाऊं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। एक मिनट, मैं यहाँ तुमसे जान पहचान बनाने नहीं आई। सिमी ने स्ट्रेट फेस से हर्ष की आंखों में आंखें डालते हुए उससे कहा, जो भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। बस इतना समझ लो कि मेरे आसपास भटकने की या मुझसे किसी तरह की बातचीत करने की कोशिश मत करो। मेरे पति को पता चल गया तो वो हम दोनों को गायब कर देंगे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि जिस काम से तुम इस होटल में आकर रुके हो उसी से मतलब रखो। पर मैं तो यहाँ तुमसे ही मिलने आया था, वही तो कर रहा हूँ। सिमी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, बेवकूफ समझते हो। ये मत समझना कि तुम मुझे इतनी आसानी से ब्लैकमेल करो। उस रात जो हुआ उसका कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, तो ये चालाकी मेरे साथ मत करना, ओके? सिमी की कही हुई बातों को हर्ष जितना सुन रहा था उससे कहीं ज्यादा उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर खुश हो रहा था। उसकी नजाकत से दी हुई धमकियां उसको सुंदर लग रही थी। मुस्कुराना बंद करो, अपनी ड्रिंक खत्म करो और यहाँ से रवाना हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर सिमी वहां से वापस अपने टेबल पर चली गई, पर हर्ष पर मानो उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ था। वो उसी टेबल पर अपनी दूसरी ड्रिंक लेकर दोबारा जाकर बैठ गया और सिमी को अपने पति के साथ अनकंफर्टेबली डांस करते हुए देखता रहा। पर सिमी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी।
हर्ष को देख वो उस आदमी के साथ सेंशुअली डांस करने लगी, जिसे देखकर हर्ष के चेहरे पर जलन बढ़ती गई। थोड़ी देर नशे में धुत होने के बाद सिमी वहां से गायब हो गई। हर्ष ने चारों तरफ देखा, उसका पति तो वहीं था पर सिमी कहीं भी नहीं मिली। कौन है? हर्ष सिमी से बात करने के लिए एक बार फिर उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक गया। ओह, 1 सेकेंड। ये सुनकर सिमी ने रूम का दरवाजा खोला और हर्ष को नशे की हालत में देख घबरा गई। पर अपनी घबराहट को काबू करते हुए सिमी ने गुस्से से कहा, आर यू सीरियस? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कमरे तक आ गए? मैं इससे पहले कि वो कुछ कहती, हर्ष ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और थोड़ी देर उसे गौर से देखने के बाद उसने नशे में कहा, तुम्हारी फोटो ले लेता, रिसेप्शनिस्ट से तुम्हारा नाम और पता पूछ लेता, तुम्हारे साथ अगली 2 रातें बिताने की भी कोशिश करता और तुम्हारे पति को कॉल भी कर सकता था अगर मुझे ब्लैकमेल ही करना होता। पर मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था। पर इट्स ओके, तुम परेशान हो, तुम डरी हुई हो, तो जब भी तुम्हें ठीक लगे मैं यहीं रूम नंबर 707 में हूँ। आने की जरूरत नहीं है, इंटरकॉम भी काफी होगा। ये बोल के हर्ष वहां से मदहोश अपने रूम की तरफ चला गया। ओके, गुड नाइट। इस रात हर्ष तो पूरे चैन से सोया था। उसे ये तो नहीं पता कि वो सिमी से मिलकर आखिर हासिल क्या करना चाह रहा है, पर उससे मिलकर और बात करके उसे आधा सुकून मिल चुका था। अगली सुबह हर्ष रोज की तरह काफी लेट उठा था। उसने फोन पर देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे और साक्षी के 2 मिस्ड कॉल्स भी थे। उसने साक्षी को मैसेज कर दिया, आज भी मीटिंग है, रात तक आ जाऊंगा, विश मी लक। मैसेज लिखते लिखते हर्ष जब अपनी खिड़की के पास गया तो उसकी नजर नीचे पूल साइड पर अकेली बैठी सिमी पर पड़ी। तब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और मैसेज इरेज करके उसने लिखा, कल वापस आऊंगा। तैयार होकर हर्ष पूल साइड पर सिमी की ही बाजू वाली टेबल पर बैठा हुआ था। सिमी की नजर तो उस पर पड़ चुकी थी, पर वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी। सिमी का एटीट्यूड हर्ष को और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। वो शांति से पूल की तरफ बैठकर सिमी को ऑब्जर्व कर रहा था जब उसका वेटर उसे सर्व करने लगा। एक्सक्यूज मी, शायद कोई मिस्टेक हो गई है। मैंने ऑरेंज जूस नहीं, पीना कोलाडा ऑर्डर किया था। तभी हर्ष के पास दूसरा वेटर पीना कोलाडा लेकर सर्व करने लगा। योर ऑर्डर सर। हर्ष ने सिमी की कंप्लेंट सुनकर वेटर को जोर से कहा, अरे मैंने ऑरेंज जूस ऑर्डर किया था, ये क्या है? ये सुनकर सिमी ने पलटकर हर्ष की तरफ देखा और उसने उसे एक शरारती सी स्माइल पास करते हुए कहा, लगता है ये ड्रिंक्स ही हमें एक ही टेबल पे बैठाना चाहती है। ये कहते हुए वो अपना ड्रिंक लेकर सिमी की टेबल पर आकर बैठ गया और उसने अपना ड्रिंक उसे दे दिया। सिमी गुस्सा करने की कोशिश तो बहुत कर रही थी, पर हर्ष की बच्चों जैसी मुस्कान देखकर वो बहुत देर तक गुस्सा रह नहीं पाई थी। तुम्हें समझ में नहीं आता, मेरे हस्बैंड ने अगर हम दोनों को, आपके हस्बैंड 7 बजे तक बिजी हैं, इंटरनेशनल ग्रोथ समिट में आए हैं ना, देखा था मैंने उन्हें सुबह हॉल में जाते हुए, तो 7 बजे तक आप मुझसे बात कर सकती हैं। हर्ष की ये बात सुन सिमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपनी लेग्स क्रॉस कर ली और अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगी। तो तुम मुझसे 7 बजे तक क्या बात करना चाहते हो? वैसे तो 7 बजने तक के लिए बहुत कुछ है, बट टू बिगिन विद, आई एम हर्ष तावे, सिमी गुप्ता। आई नो स्टॉप नहीं कर रहा था, पर तुम्हारी फोटो एक फ्रेंड की प्रोफाइल पे देखी थी और वहीं से पता चला। क्या पता चला? तुम्हारा नाम और क्या? मैं तुम्हें सच में स्टॉप नहीं कर रहा हूँ।
एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, वो पोस्टपोन हो गई। थैंक गॉड। वैसे तुम्हें बिलीव कर पाना थोड़ा मुश्किल है, उस रात भी ड्रिंक्स खत्म होने के बाद तो मेरे पीछे पीछे मेरे रूम तक आ गए। वैसे सिमरन की क्या हाल है? सिमरन का नाम सुनकर हर्ष चौंक गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी नर्वसनेस आ गई। अब तुम सिमरन को कैसे जानती हो? उस रात तुम मुझे सिमरन बुला रहे थे। ब्रेकअप सीन। हर्ष सिमरन का नाम सुनते ही अनकंफर्टेबल हो गया और सिमी को मुस्कुराता हुआ देखकर उसने पूछा, ऐसे क्या हुआ था उस रात? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, सिमी ने कहा। ओह गॉड, उस रात